हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज मुझे बात करनी है मिस्टर सलमान के साथ। मिस्टर सलमान, आप लाइव में आके बहुत कुछ बोल के गए और आप सितारा के ऊपर थूक के भी गए। मुझे ये कहते हुए कि आपका खुद का घर जो है वो शीशे का बना हुआ है। आप अपनी कज़न सिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं और आपने जो बात कही है, अगर उसमें कोई भी सच्चाई होगी, ठीक है, तो वो भी दुनिया को ज़रूर पता होगी। हमारी भी आंखें हैं, हम काफ़ी देर से वॉच कर रहे हैं, जिसका बिहेवियर जैसे होता है वैसा दिख जाता है। और आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, आपकी जो दो सिस्टर्स हैं, एक के बारे में जो आपकी ज़ुहरा सिस्टर हैं, जिन्होंने खुद घर से इस तरीके से जाकर किसी और से शादी की, इसके बारे में मुझे बात नहीं करनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली आप ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है। तो आप उनके डिटेल्स भी बताएं कभी कि वो कैसे भागीं, किसके साथ भागीं, किस टाइम पे भागीं, और लोगों ने उसके बाद आपको किस तरीके से ज़लील किया, आपकी किस तरीके से बदनामी हुई, आपके फादर कैसे परेशान हुए, उनकी आंखें वो जो वो तन के चलते होंगे तो वो कैसे झुक के चलना सीखे, और जो आपकी मदर थी उन्होंने कैसे डिसाइड किया कि इसको हम कभी अपने मुंह नहीं लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें भी लोग सोशल मीडिया वाले जो आपको बहुत वाहवाही करते हैं, आपकी जो बहुत प्रेज़ करते हैं, उनको भी ये जानने का हक़ है। जब आप अपना सब कुछ ही सोशल मीडिया पे लेके आना चाहते हो तो सिर्फ सितारा का ही क्यों, आप अपना क्यों नहीं? फिर आपकी सेकंड सिस्टर आयशा ने दिलबर को छोड़ा, अपने बेटे को छोड़ा, अली को छोड़ा, जिनको आज वो बहुत प्यार करती हैं, समझती हैं कि अब वो पल गया है, अब सेकंड जगह पे उनका कोई इशू नहीं हुआ था, तो अब उनको वो बच्चा भी वापस चाहिए। तो उन्होंने क्यों छोड़ा था, किस वजह से छोड़ा था, उसका भी आप अगर एक्सप्लेनेशन दे दें, थोड़ा सा हम सबको उसके बारे में भी बता दें, तो लोगों को कैसा लगेगा, वो भी फिर वो आपके उसमें बताएंगे, चैनल पे आके नीचे मैसेज करेंगे, आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे। और मैं मानती हूँ आपको व्यूज़ इससे भी ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि आप सच के साथ खड़े होगे, क्योंकि आप सच्चाई की बात कर रहे होगे। तो ये तो हुई आपकी बात, क्योंकि आपकी बातें कड़वी ज़रूर होती हैं और आप हल्का फुल्का बोलते रहते हैं, तो आपको इग्नोर भी सब लोग कर देते हैं कि चलो छोड़ो, इनकी आदत है सितारा पे बात करनी। दूसरा, अगर आपको इतना लगता है कि सितारा ऐसी हैं, गंदी हैं, बुरी हैं, सितारा की अम्मी भी बुरी हैं, तो आप अपने फादर को अपने पास क्यों नहीं रखते? क्यों उस पे बोझ बना के रखो? तो वो तो महाबोझ है, महाबोझ है, सितारा की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सितारा ने खुद बोला है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है चाचू, तो फिर क्यों थोप रखा है? फिर आप कह रहे हो कि वो अम्मी की वजह से, अम्मी तो खुद नहीं रहना चाहती उनके साथ। क्या आप चाहते हैं कि आपके अब्बू को कोई रहमो करम पे रखे, उनको वो जैसे किसी का कोई नहीं होता, वो उसको एक किस्म के कहते हैं ना, खैराती बन के रखें? तो खैराती उनको बना के आपने बिठा दिया है, और आप बातें करते हैं उसकी, जो आपके फादर को खाना भी दे रही है, रहने की जगह दे रही है। शेम ऑन यू, आप किस तरीके से बातें करते हैं? आपकी कज़न सिस्टर है, अगर आपके चाचा ज़िंदा होते तो वो आपकी ज़ुबान खींच लेते, जो कि फ़ारूक भाई कभी नहीं खींचेंगे, क्योंकि नजमा आपकी सिस्टर है और वो नजमा ऐसा करने नहीं देगी। कहाँ है फ़ारूक भाई? क्यों नहीं अब इनकी ज़ुबान खुलती? इतनी गंदी बातें आपने उनकी बहन के बारे में बोल दी हैं, और वो उनकी बेटी के लिए दहेज इकट्ठा करती फिर रही है। कैसा परिवार है आप लोगों का? और सितारा, मैं आपसे मुखातिब हूँ, अब मैं आपसे बात कर रही हूँ। आपके अंदर कोई खुददारी है, सेल्फ रिस्पेक्ट है आपकी? इतना बुरा मुझे लग रहा है, मैं ये सोच भी नहीं सकती कि आप कैसा फ़ील कर रहे होंगे। अगर आपकी जगह मेरा ऐसा कज़न ब्रदर हो और वो ऐसे मेरे से बात करे, मैं तो ज़िंदगी भर उसको मुँह ना लगाऊँ, उसके बाप को उठा के बाहर फेंकूँ। मैं कभी अपने घर में रख के उसको रोटियाँ ना ठुसवाऊँ फ्री की, कभी भी ना रखूं। और अगर तुम्हारी मदर नहीं रहना चाहती उनके साथ, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो कि हम नहीं रहना चाहते।
देखो सितारा, हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है। आप बुरा नहीं बनना चाहते, आप अपने इमेज कॉन्शियस सारी फैमिली हो, ये बात मैंने पहले भी बोल दी। आज मैं बहुत गुस्से में हूँ क्योंकि जो चीज़ें तो बर्दाश्त करने वाली होती हैं वो आप करते हो, जो नहीं करने वाली होती उनके लिए आपको बोलना पड़ता है। जैसे आपकी मदर ने बोला कि लोग तो मुझे मुफ्त में गालियाँ नहीं निकालते, क्योंकि आपकी मदर आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आई थी, ना कि वो अपना सुख के लिए आई थी। वो अपने आप को बुरा नहीं बनाना चाहती, इसलिए चाचू को लपेट के साथ में वहाँ बैठी हुई हैं, जिसमें आपका क्या बेनिफिट है। आपको तो उनके बच्चे आज भी गालियाँ निकाल रहे हैं, आपको इतना ज़लील करते हैं, इतनी गंदगी वो आपके बारे में बोलते हैं, और आपका भाई भी चुप रहता है। आपकी मम्मी क्यों नहीं, अम्मी अब सामने आए, आपका अब्बू भी, ये चाचू जो बना फिरता है वो सामने आए, बोले कि जुबान खींच लेंगे ऐसे बात करोगे तो सितारा के बारे में। क्यों नहीं कोई बोल रहा, क्यों नहीं फारूक भाई बोल रहे, क्यों नहीं ये नजमा बोल रही, क्यों नहीं अपने भाई को बोल रही कि मैं जुबान खींच लूँगी अगर तुमने सितारा के बारे में ऐसे बात करी। वो भी हमारी बहन है, वो भी हमारी बेटी है, कोई क्यों नहीं बोल रहा। और अगर नहीं बोल रहे तो आप खुद खड़े हो। अगर हमें डिवाइन ने आपस में अटैच किया है, मुझे कोई लालच नहीं है किसी तरीके का, मुझे डिवाइन अटैच्ड हूँ मैं सितारा के साथ। मुझे एक अंदर से फीलिंग आती है, एक आवाज़ आती है कि मुझे इसके बारे में बात करनी है, तो मैं उतनी ही बात करती हूँ, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं करती हूँ। दूसरी चीज़, अगर हम खुद के लिए नहीं लड़ेंगे तो कोई भी हमारे साथ नहीं खड़ा होगा। एंड ऑफ द टाइम आपको खुद अपने लिए आवाज़ बनना होगा। और अगर भगवान ने आपको इतनी पावर दी है, वो इसलिए नहीं दी कि आप में मुंह पे उंगली रख के बैठ जाएं। अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है, कोई आपको गलत बोल रहा है, तो आप अपनी ज़ुबान खोल लें, आपके पास पावर है, आप बोल सकती हैं। इतने लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप किसी से लेके नहीं खा रही हैं, आप दूसरों को दे रही हैं, आप दूसरों को दान कर रही हैं, आप दूसरों की हेल्प कर रही हैं, आप दूसरों को सपोर्ट कर रही हैं, तो आपके अगेंस्ट इनको बोलने का कोई भी हक नहीं है। अगर आप अलाउ करती हैं तो ये आपकी गलती है। आप फ्रंट पे आए, जैसे आप अपनी मदर के लिए चीखी थी कि नहीं वो अपनी माँ को गाली निकाल रहे हैं, जो आपको गाली, तो जो तुम्हें गाली निकाल रहे हैं वो किसको गाली निकाल रहे हैं, वो अपनी बहनों को गाली निकाल रहे हैं। ज़ोहरा के बारे में तो वो कोई नहीं बोलता, कोई भी किसी के बारे में नहीं बोलता, तुम्हारे पीछे पड़े रहते हैं। तो अपने लिए कब लड़ोगी, कब लड़ोगी, कब बोलोगी अपने लिए कि मेरे बारे में ऐसे मत बोलो। सबसे पहले हाजी मोहम्मद साहब को अपने घर से बाहर का रास्ता दिखाओ, और उस फारूक भाई की बेटी को भी, जो मुंह पे उंगली रख के बैठ जाते हैं, जो नहीं बोलते हैं आपके लिए। बहुत मेहरबानी कीजिए, ये काम दोनों कर लीजिए, अदरवाइज़ कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। आपने देखा जो लोग शुरू से सलमा के साथ थे वो धीरे धीरे वहाँ से पलटकर सितारा की तरफ आ गए। हम पलटने वालों में से तो नहीं है, हम सितारा को पसंद करते हैं। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि सितारा अपने लिए खड़ी हो जाए, सेल्फ हो जाए, वो सेल्फ स्टैंड हो जाए। पैसे से ही इंसान मुकम्मल नहीं होता, उसको अपनी आइडेंटिटी और अपनी डिग्निटी को भी मेंटेन रखना होता है। अगर आपको भगवान ने इतना कुछ दे दिया है तो अपनी सोल को भी आप इतना स्ट्रॉन्ग कर दो कि अगले जन्म तक भी, जब भगवान ने आपको दिया ना, वो इसीलिए आपको जन्म दिया है कि आप अपने अंदर का डर ख़त्म करें, आप अपनी पावर को महसूस करें, आप अपनी वैल्यू को समझें कि मुझे भगवान ने इतना ब्लेस किया है। लोग तरसते हैं कि ऐसी ब्लेसिंग्स हमें मिले, आपको मिली हुई हैं। यू आर नॉट यूजिंग योर पावर्स, आप अपनी पावर्स को यूज़ ही नहीं कर रहे हो। कितना दुख हुआ जब मैंने ये सारी बातें, मैंने कोई लाइव नहीं देखी, मैंने तैमूर भाई का सिर्फ एक व्यू देखा था, उन्होंने जो अपने ब्लॉग में बोला। मैं तो सुन के मैं तो हैरान, आई वॉज शॉक्ड अबाउट इट कि आपके फादर उस लड़की के पास हैं, आपका बोझ उन्होंने अपने कंधों पे उठाया हुआ है, वो उनको रोटियां ठुसवा रही हैं और आप उसको नंगा कर रहे हो। हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे होती है। आप ज़ोहरा के बारे में बात कीजिए, आप आयशा के बारे में बात कीजिए, आप अपनी भाभी के बारे में बात कीजिए, आप उनको कुछ नहीं कहते।
लेकिन आप सितारा के पीछे पड़े रहते हैं, सितारा की अम्मी के पीछे पड़े रहते हैं। मान लिया सितारा बहुत बुरी है, मान लिया सितारा की अम्मी भी बहुत बुरी है, तो जान छोड़ दो ना उनकी। सितारा आप बहुत बुरी हो, आपकी अम्मी भी बुरी हैं, आप हाजी मोहम्मद साहब को बोलें कि हम बुरे हैं, हम बुरे से ही आप अपना रास्ता नापें। अगर आप इतनी बुराई सह ही रहे हो तो किस चीज़ के लिए इनके नखरे सह रहे हो आप? आपको इमेज कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है आपके साथ कौन क्या कर रहा है। तो अगर आप इनको बाहर का रास्ता दिखा दोगी, आपकी अम्मी आपके पास रहेंगी, तो कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। सपोर्टर्स तो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, जो हेटर्स हैं वो पहले ही आपको कुछ नहीं छोड़ते। तो इस चीज़ को धीरे धीरे अपने आप सॉल्व होने दो। और जो नजमा है वो आपके अपोजिट आएंगी, थोड़ा टाइम वेट कर लीजिए। मैं आप सबको व्यूअर्स को भी ये बता रही हूँ कि जैसे इनकी बेटी की शादी होती है उसके बाद वकार फैमिली और नजमा सितारा के आपको अपोजिट ही नज़र आएंगे, क्योंकि इनको जो एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं होंगी और ये सितारा के बरखिलाफ़ एज़ यूजुअल जैसे हीरा शाहिद हैं या अदर्स हैं उस तरीके से आप इनको भी पाओगे, क्योंकि सलमान तो पहले ढीठ है और उनकी बहन भी वैसी आयशा, वो भी मौके मौके पर छोड़ती नहीं है, तीर मारती हैं, ज़ख्म देती हैं, इनका ये पुराना काम है। अब ये सारी चीज़ें और देखने का मन किसी का नहीं है। इवन के सपोर्टर्स भी मेरे भी जो मेरे वीडियोस वॉच करें रादर वो भी मुझे लिखने लगे हैं, व्यूअर्स मेरे, कि आप रहने दीजिए, इस चीज़ को अब रहने दीजिए, ये नहीं सुधरने वाले, ये नहीं सुनने वाले। तो वो नहीं सुनेंगे। आप खड़े हो सितारा, आपको खड़े होना ही होगा। अगर आप अपने लिए नहीं खड़े होगे ना तो आपके साथ भी फिर कोई नहीं खड़ा होगा। तो प्लीज़ जिनको मेरे ओपिनियन ठीक लग रहे हैं, इस वीडियो को जितना मैक्सिमम आप शेयर कर सकते हैं आप करें, ताकि सितारा तक भी ये बात पहुंचे और उन तक भी पहुंचे जिन तक मैं ये पहुंचाना चाहती हूं। और जिनको ये अच्छा लगा मेरा व्यू, वो इसको लाइक सब्सक्राइब करें और अपने ओपिनियन भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।